तो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोरिया के कुछ ऐसे ड्रामास जिनके अंदर आपको प्यार मोहब्बत वाला इश्क, मर्डर मिस्ट्री, बढ़िया फाइट सीन्स के साथ में जो आपके रोंगटे खड़े कर दे, ऐसा रोमांच देखने मिलेगा। तो अगर आपको कोरियन ड्रामास देखना पसंद है तो इन्हें मिस बिल्कुल मत करना। और हाँ, अगर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नंबर 10 पर है मिसिंग 9। इसके अंदर कोरिया से कुछ मशहूर लोगों को ले जा रहा एक प्लेन बीच रास्ते में ही कहीं क्रैश हो जाता है। बदौलत ये लोग एक ऐसे रहस्यमय आइलैंड पर फंस जाते हैं जहां से वापस लौट पाना लगभग नामुमकिन है। फिर भी इसके 4 महीने बाद उसी प्लेन क्रैश की इकलौती सर्वाइवर बोंग ही वापस लौट तो आती है, लेकिन उसके साथ में जो बाकी लोग थे वो कहाँ हैं? आखिर उनके साथ हुआ क्या है, वो जानने के लिए ही आपको इसे देखना पड़ेगा। वैसे इसके अंदर आपको जबरदस्त एडवेंचर देखने मिलता है, मिस्ट्री के साथ में कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बढ़िया है, तो वहीं पर इसकी कहानी भी अच्छी है जो आपको इसके पूरे मजे देती है। नंबर 9 पर है द फ्रॉग। इसके अंदर जंगल के बीचों बीच योंगहा एक कॉटेज चलाता है जहां दूर दूर से लोग अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं, लेकिन इस बार उसके यहाँ एक रहस्यमय औरत मेहमान बनकर आती है, जिसके बाद से ही वहाँ एक अजीब सा डर फैलने लगता है, मानो जैसे खुद नर्क वहाँ कब्जा कर रहा है, जिसकी जांच भी होती है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर वो औरत है कौन, वहाँ ऐसा हो क्या रहा है और क्या कोई उस रहस्य को सुलझा भी पाएगा या फिर नहीं, वही जानने के लिए आपको इसे देखना पड़ेगा। वैसे पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ में जो मिस्ट्री बिल्ड होती है वो इसकी कहानी को इंटरेस्टिंग बनाती है, साथ में सस्पेंस है, ह्यूमर है, विजुअल्स भी बढ़िया देखने मिलते हैं जो क्राइम के साथ आपको पूरे शो का मजा देते हैं। नंबर 8 पर माय सैसी गर्ल। ग्योंगवू जोशियन राज्य का एक ऐसा विद्वान है जो अपनी जिंदगी बिल्कुल ठाठ से जी रहा होता है, लेकिन उसके ये मजे ज्यादा देर तक नहीं चलते। जल्द ही खुद सम्राट उसे अपनी बेटी को सिखाने का आदेश दे तो देते हैं, लेकिन इसी दौरान विद्रोही प्रिंसेस म्यूंग के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी उसे प्रिंसेस का बॉडीगार्ड बनना पड़ता है, लेकिन क्या वो प्रिंसेस और राज्य के सिंहासन को बचा पाएगा या फिर नहीं, वही जानने के लिए आपको इसे देखना पड़ेगा। वैसे ये एक फुल ऑफ कॉमेडी ड्रामा है जिसके अंदर आपको कहानी भी अच्छी देखने मिलती है और थोड़ा बहुत सस्पेंस भी है जो इसे मजेदार बनाता है, जिससे आप इसे एंजॉय करते हो। नंबर 7 पर है लाइव ऑन। वैसे बैकहो रैंग अपने स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है, ऑनलाइन जिसके हर एक पोस्ट को हर कोई लाइक करता है, उसका दोस्त बनकर उसका दिल जीतना चाहता है। पर इसी बीच ऑनलाइन एक ऐसा रहस्यमय व्यक्ति उसकी जिंदगी में आता है जिसे शायद उसके सभी छुपे गहरे राज पता है, जो अब तक कोई नहीं जानता वो जानता है, और उनके जरिए वो क्या कुछ करेगा वो जानने के लिए ही आपको इसे देखना पड़ेगा। वैसे ये एक बेहतरीन रोमांस ड्रामा है जिसके अंदर आपको सस्पेंस और मिस्ट्री भी देखने मिलती है, साथ में स्टोरी भी अच्छी है जिससे आप इसे पूरी तरह एंजॉय करोगे। नंबर 6 पर है मूनशाइन। वैसे जोशियन साम्राज्य में शराब बनाने, खरीदने और बेचने पर पूरी तरह से रोक लगाई जाने के बाद से ही वहां लोगों के लिए रोज नई नई चुनौतियां जन्म लेने लगती है। ऐसे में ही एक गरीब महिला जो अपने अपने परिवार के हालात सुधारना चाहती है, वो बिना डरे शराब बनाती और बेचती है, मतलब शराब की तस्करी करती है। पर जब यही बात वहां के गार्ड्स को पता चलती है, उसके बाद इसमें क्या कुछ होता है वही जानने के लिए आपको इसे देखना पड़ेगा। वैसे कहानी इंटरेस्टिंग है जिसमें एक्शन देखने मिलता है और रोमांस भी है, तो वहीं आपको हंसाने के लिए अच्छी खासी कॉमेडी भी है जिसे देखते हुए आप इसे एंजॉय करोगे। नंबर 5 पर है कर्मा। वैसे इसकी कहानी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी पहले से ही लगी पड़ी है। यहाँ हर एक कैरेक्टर अपने एक अलग प्रोफेशन से आता तो है, लेकिन एक एक्सीडेंट इन सभी की किस्मत को आपस में जोड़ देता है, जिसके बाद इनकी यही लाइफ कैसे कटती है, मतलब वो एक्सीडेंट, इन सबका आपस में कनेक्शन, और वो जो एक डार्क मिस्ट्री बनती है वो किस तरह से सॉल्व होगी, वही जानने के लिए आपको इसे देखना पड़ेगा। वैसे इसकी कहानी में आपको काफी सारे अप एंड डाउन्स देखने मिलते हैं, साथ में क्राइम ड्रामा है तो थ्रिल तो होगा ही, जो है भी और एकदम परफेक्टली वर्क भी करता है, जिससे आप इसके पूरे मजे ले सकते हैं। नंबर 4 पर है लाइफ।
वैसे हॉस्पिटल के डायरेक्टर की अचानक हुई रहस्यमय मौत के बाद एक नया डायरेक्टर उसकी जगह ले लेता है, जो आते ही प्रॉफिट के नाम पर घाटे में चल रहे सभी डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफर करने का प्लान बनाता है। बदौलत डॉक्टर नोइल के साथ ही हॉस्पिटल के बाकी सभी कर्मचारी इसी टेंशन में है कि न जाने कब उनकी नौकरी चली जाए। ऊपर से मरीजों की बढ़ती मौतें और पैसों को लेकर बढ़ता दबाव, ये सब उनके लिए परेशानियां खड़ी तो कर देते हैं, जिनसे ये लोग किस तरह से निपटते हैं वो जानने के लिए ही आपको इसे देखना होता है। वैसे ये ड्रामा मेडिकल वाला तो है, पर इसकी कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। इसमें थ्रिलर है, एक्साइटमेंट है, साथ में सैक्रिफाइस और फ्रेंडशिप भी है, जो आपको शो का पूरा मजा देते हैं। और 3 पर है द डेविल्स प्लान। वैसे ये ड्रामा गेम से रिलेटेड है, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स को पकड़कर डेविल के घर में डाल दिया जाता है, जहां ये लोग अपने दिमाग से एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू करते हैं। इन सब का मकसद एक ही है, इस गेम शो को जीतकर पूरे 500 मिलियन वॉन अपने घर ले जाना। पर अंत में वो कौन होगा जो इस इनाम का हकदार बनेगा, वो जानने के लिए ही आपको इसे देखना पड़ेगा। वैसे इसके अंदर आपको कॉमेडी का डोज भी मिलता है, ताकि बोरियत महसूस ना हो। साथ में रोमांस है, कहानी के अंदर एक्साइटमेंट भी है, जो आपको इसके मजे पूरे देती है। नंबर 2 पर है वीक हीरो। वैसे ये कमजोर सा दिखने वाला लड़का शियून एक आदर्श स्टूडेंट तो है, लेकिन जब कोई उसे उकसाता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता। तभी तो स्कूल के अंदर और बाहर जो हिंसा हो रही है उसे रोकने के लिए खुद आगे आता है, अपने दिमाग और हथियारों का इस्तेमाल करता है। लेकिन फिर भी क्या वो उसे रोक पाएगा या फिर खुद किसी खतरे में पड़ जाएगा, वही जानने के लिए आपको इसे देखना होता है। वैसे ये ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग है, बढ़िया फाइट सीन्स देखने मिलते हैं, तो वहीं पर सस्पेंस के कारण जो थ्रिल क्रिएट होता है वो कहानी को एंगेजिंग रखता है और आपको पूरे मजे भी देता है। नंबर 1 पर है डियर होंगरैंग। 모두에게 보여주거라. होंगरैंग जो एक नामचीन परिवार में पैदा हुआ, जोशोन के व्यापारी संघ का उत्तराधिकारी है, वो अपनी उम्र के 8वें साल में ही कहीं गायब हो जाता है, जिसके बावजूद उसकी बड़ी बहन जेई को उस पर पूरा यकीन है कि वो एक न एक दिन वापस लौटकर जरूर आएगा। और करीब 20 साल बाद वो वापस आता भी है, लेकिन उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। ऊपर से उसकी वो हरकतें, जिससे जेई को उस पर पूरा शक हो जाता है कि वो एक बहरूपिया है। अब असलियत क्या है और आगे क्या कुछ होता है, वो जानने के लिए ही आपको इसे देखना पड़ेगा। वैसे इसके अंदर आपको सस्पेंस तो पूरा मिलेगा, तो साथ में मिस्ट्री और रोमांस का मिक्सचर इस पीरियोडिक ड्रामा को काफी इंटरेस्टिंग बनाता है और वाइब भी बढ़िया मिलती है, जो आपको इसके पूरे मजे देती है। तो अगर आपको कोरियन ड्रामास देखना पसंद है तो इन्हें मिस बिल्कुल मत करना। तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।